हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनायत कंप्यूटर एजुकेशन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे एमएस ऑफिस में होम टैब के बारे में। ये होम टैब का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने बना रखा है और उसमें ये जो एरिया दिख रहा है फॉन्ट का एरिया, यानी ये सारी चीज़ें कट पेस्ट वगैरह और साइज़ वगैरह सब हम बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। पैराग्राफ में जितने भी ऑप्शन हैं इन सब के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या कहते हैं सेंटर वगैरह, उसके बाद नंबरिंग है और फिर बॉर्डर वगैरह है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। और हम पिछली वीडियो में हम आपको ये फॉर्मेट पेंटर बताना भूल गए थे, तो इसको भी आज इसमें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ से न्यू फाइल ओके क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। इक्वल रैंड ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ चाहिए किसी काम के लिए, यानी आपको लिखना ना पड़े, तो आप भी इस तरीके से ले सकते हैं। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आके इंटर कर देंगे। ये हमें इतना सा पैराग्राफ मिल गया है। अब हम आपको समझाएंगे इसमें। अब इसके हम साइज़ को बढ़ा लेते हैं। इसके साइज़ को हम 16 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से कोई फॉन्ट, इसके फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं, या फिर ये हो गया, चलिए ये हो गया। इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं। फिर अब हम इसको कलर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ये कलर कर दिए हैं। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारा दूसरा वर्ड भी ऐसे हो जाएगा। यानी हम इस तरह बना लिए हैं। अब हमें एक दूसरे जगह पे ऐसे बनाना है। ये तो हमें थोड़ा ऐसे करके आपको दिखाए हैं, या आप बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है। इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं पिछली बार की तरह, रैंड ओके। अभी हमारा ये टेक्स्ट इस तरह दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हो गया क्लिक। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे जितना हमें करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक उसी तरीके से हो गया है। तो आप यानी इस तरीके से आसानी के साथ अपना काम कर सकते हैं और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल ही ये होता है कि आप एक चीज़ को मॉडिफाई किए हैं और दूसरी जगह उसी तरह ठीक उसी तरह बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और अगर आपको इसे हटाना हो, इस मॉडिफाई को आपको हटाना हो, तो आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करें, ये हट जाएगा। तो ये तरीका हमने पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, इसलिए सोचा इसमें कवर कर लें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता ये है, पैराग्राफ में सबसे पहले आता है अलाइनमेंट आता है। तो ये है लेफ़्ट का अलाइनमेंट, यानी हम इसको इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट में कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी लेफ़्ट है तो समझ में नहीं आएगा। अभी हम इसको सेंटर करते हैं। ये जो बीच वाला है इससे सेंटर में होता है। इस तरीके से अभी ये सेंटर में हो गया। अब हम अपने वर्ड को लेफ़्ट में करेंगे तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। फिर हम अपने वर्ड को राइट में करेंगे तो इस तरीके से राइट में यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई बॉक्स वगैरह हो, उसको लेफ़्ट राइट इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर हम देखेंगे आगे क्या है। आगे है जस्टिफाई।
जस्टिफाई क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। अब ये देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसमें अलग अलग साइज़ है, जस्टिफाई लो है, उसके बाद जस्टिफाई मीडियम है, ये मीडियम रहता है, उसके बाद फिर हाई है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जस्टिफाई का। उसके बाद फिर है, यानी आप अपने वर्ड के अंदर, जो आपका वर्ड है इसके अंदर जो स्पेस है लाइनों के बीच में, दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है आप कितना रखना चाहते हैं वो ये बता रहा है। तो अभी इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 1.0 पे किए तो यहाँ पे इतना स्पेस दिया, उसके बाद इस पे करेंगे तो इस तरीके से बढ़ाएगा। तो आप जितना स्पेस करना चाहते हैं आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप बहुत सारा सेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, यानी पहले कितना चाहिए पैराग्राफ के, फिर पैराग्राफ के बाद कितना चाहिए, और आपको यहाँ पे डेमो दिखाएगा कि किस तरीके से आपके पैराग्राफ में दिखेगा। आप जिस तरीके से यहाँ पे डालेंगे वो दिखेगा। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन, यानी वही चीज़ें जो ऊपर दिया था ये वही चीज़ें। उसके बाद ये कितना करना चाहते हैं आप इसमें अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, आप बारी बारी सबको चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से पहले आप स्पेस को ऐड करिए। तो ये देखिए पैराग्राफ के पहले स्पेस आ गया यहाँ पे, और उसके बाद नीचे है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी अब पैराग्राफ ख़त्म करने के लिए कह रहा है। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद स्पेस देना चाहते हैं तो देखिए पैराग्राफ के बाद आ गया स्पेस। फिर अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया है। अब अगर ये ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन में होता है ये, आप कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं आप, या पूरा सेलेक्ट कर लें आप इस तरीके से। जितना आपको कलर करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं कलर। तो इसका इस्तेमाल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है बॉर्डर वगैरह देने का ऑप्शन आता है। तो ये यहाँ से आप जो भी आपको बॉर्डर चाहिए बॉर्डर आप दे सकते हैं। जैसे हमें ऊपर बॉर्डर देना है तो ऊपर आप दे सकते हैं बॉर्डर। सॉरी, नीचे बॉर्डर दे सकते हैं आप, बॉटम बॉर्डर मतलब नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर लगा होगा, यहाँ पे लगा है बॉर्डर। इसी तरीके से आपको जहाँ भी बॉर्डर देना हो आप दे सकते हैं। यहाँ पे डेमो बना हुआ है, इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। अभी एक दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी फाइल लेके आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरीके से बॉर्डर लग जाता है। उसके बाद फिर है, ये सारी बॉर्डर ही हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लें इसको। उसके बाद ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं आप। फिर यहाँ से नो बॉर्डर भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे करेंगे ऑल बॉर्डर तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। फिर आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड, ये सारी चीज़ें बॉर्डर ही आप अपने हिसाब से एक एक चेक कर लेंगे। फिर है, यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, ऐसे इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, जितना भी आपको बनाना है। ऐसे माउस का लेफ़्ट क्लिक करके खींचेंगे, टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा इस तरीके से। फिर ऑप्शन आता है, यहाँ से इसको अभी इसको रहने देते हैं, ये अभी डिज़ाइन में आ गया है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक डिज़ाइन में आ जाएंगे।
यहाँ से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी अगर बना दिए हैं, आपको ज़रूरत पड़े उसको मिटाना है तो यहाँ से आप मिटा भी सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्या है। होम में जाएंगे हम, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है और यहाँ से आप शेड वगैरह दे सकते हैं। जो भी आप शेड देना चाहते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिखेगा, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। अभी जब बड़ा हम बना लेंगे तो उसमें ये दिखेगा। उसके बाद फिर आपका आता है कि नंबरिंग। नंबरिंग का ऑप्शन आता है, तो नंबरिंग का ऑप्शन एक न्यू फाइल में आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले कुछ भी, ये जो आपको दिख रहा है, जितने भी बुलेट दिख रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा इस तरीके से, वो ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो भी आपको देना है यहाँ से देंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, चेंज लिस्ट लेवल, किस लेवल का आपको चाहिए, बीच का चाहिए कि राइट का चाहिए, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कितना दूर का चाहिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद डिफाइन न्यू बुलेट, यानी आप यहाँ से पिक्चर भी लगा सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट भी ले सकते हैं, यहाँ से सिंबल भी ले सकते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ, डिफरेंट तरीके के सिंबल है, आप कोई भी सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद पिक्चर में क्या है, पिक्चर यहाँ से पिक्चर आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर रखा हुआ है, हम इसको इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, फिर ओके करेंगे। अब ये देखिए, अब इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे पिक्चर लग चुका है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर लग चुका है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फिर ये भी आता है दूसरा, ये भी नंबरिंग लाइब्रेरी है, यहाँ से आप नंबर चूज कर सकते हैं। अभी ये वाला जो पढ़े ये बुलेट था और ये नंबरिंग का है, यहाँ से आप जिस पे सेलेक्ट करेंगे अलग अलग नंबर आपको दिखाएगा। यहाँ से इस तरीके से आप लिखते जाएंगे और उसके बाद इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक वो आपके साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको जहाँ भी रखना है, लेफ़्ट राइट बीच जहाँ भी रखना है आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट है, यहाँ से आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नंबर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ पे, ये भी नंबरिंग का ही करंट लिस्ट, इसको भी आप इस्तेमाल करके आप देख लें किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, इस तरीके से सब लगभग एक ही है। ये तीनों जो हैं बस अलग अलग चीज़ें, थोड़ी बहुत फ़र्क है उसमें। यहाँ से भी आप चेंज लिस्ट लेवल कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम रख दीजिए, हो गया। उसके बाद फिर चेंज डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, जो भी आपको चाहिए, यहाँ से हम 4 रखते हैं तो 4 ही आएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से बारी बारी सबको देख लें, जो भी यहाँ से नंबर चाहिए आपको। जैसे हम यहाँ से नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल, इस लेवल का स्टाइल चाहिए तो आप इसको इस तरीके से कर दें। ये तीनों चीज़ें लगभग एक ही हैं, आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद फिर है ये ऑप्शन है,
इससे हमारा राइट में हो जाता है और इससे थोड़ा उसके आगे हो जाता है और ये भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप आगे पीछे थोड़ा इधर उधर बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ये राइट हो जाएगा पूरा। अभी ये लेफ्ट में है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा राइट हो जाएगा। फिर है ए टू जेड में क्या होता है कि हमारा जो भी है तरतीब से लग जाता है, जैसे ए बी सी डी इस तरीके से, या 1 2 3 4 5 इस तरीके से लग जाता है। इसको भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए असेंडिंग पे क्लिक करें, उसके बाद ओके करें, ये देखिए यू से पहले के है तो के आ गया है। इस तरीके से आप जैसे नंबर लिख लें 7 8 12 15 16 1 2, तो आप उसके बाद सेलेक्ट करके फिर उस पर क्लिक करेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो इस तरीके से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर है ये ऑप्शन आ गया है। ये ऑप्शन से होता है क्या है, ये दिख रहा है जो मार्क दिख रहा है, यानी आप यहाँ पे एंटर किए हैं, तो ये निशानदेही करता है कि आप यहाँ एंटर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। मैं बहुत तफसील के साथ इसको बताया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में बोरिंग लगेगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।